आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं रेगुलरली आप लोगों को अपडेट करता आता हूं, आपके चैप्टर्स के बारे में, आपके स्टडी मटेरियल के बारे में। उसी सीरीज में आज लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास की एक पोएट्री जो आपके बुक फ्लेमिंगो से है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। The title of this poetry is My Mother at 66. This poetry has been composed by Kamala Das. She is the composer, Kamala Das. She is an Indian composer and she has received more than one rewards. She is a very well-known figure in the field of Indian literacy. Okay? Indian literature, I mean. So in this poetry, Kamala Das has very smartly depicted his own relation, own feeling towards her mother. इस कविता के माध्यम से कमला दास ने अपनी माँ के प्रति जो इनका फीलिंग है, इनका जो अपना रिलेशन है, इसको बड़े सुंदर ढंग से उकेरा है. Really, it is a very touching poetry, right? Kamala Das was born in Kerala in India. In this poem, My Mother at 66, she talks about her mother. This poem is based on mother-daughter relation and poet shares her feeling for her mother. कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार कवियत्री जो है यह कमला दास अपने माँ के घर से वापस जा रही थी, एक कार से जा रही थी कोचीन. कोचीन एक शहर है साउथ में. वहाँ एयरपोर्ट पर इनको फ्लाइट पकड़ना था और उस रास्ते में जब वह कार ड्राइव कर रही थी, उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी. उनकी माँ उस समय डोज कर रही थी. आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि हम बस कार में जा रहे हैं तो अचानक नींद सी आ जाती है, झपकी आ जाती है. डोज मतलब झपकी होता है. तो झपकी ले रही है, उनकी मुंह खुली हुई है और उनकी माँ के ऊपर जब उनका ध्यान गया तो माँ का चेहरा उनके लिए ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि कोई लाश हो. और यह देखकर उन्हें महसूस हुआ कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और इन्हें यह भी भय लगा कि बूढ़ी हो चुकी है तो शायद उनकी माँ ज़्यादा दिन तक की मेहमान नहीं है. यह देखकर उनके यह बात को रियलाइज कर इनफैक्ट उन्हें काफ़ी दुख हुआ, उन्हें भय सा महसूस हुआ और इस भय को दूर करने के लिए वह जिस कार से जा रही थी उससे बाहर देखना उन्होंने शुरू कर दिया. वहां से अपने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया ताकि वह जो भय उनके मन में आ गया है उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए, राइट? और फिर वह एयरपोर्ट पहुंचती है जहां माँ को देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, माँ हम फिर मिलेंगे. दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएट्री. So, without losing a moment, now we should start the explanation of this poetry, right? First, I am just going to read them out for you people. Driving from my parents' home to Cochin, last Friday morning, I saw my mother besides me. कवियत्री कह रही है, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे को, मैंने देखा मेरी माँ को जो मेरे बगल में थी. बिसाइड्स मी मतलब बगल में, मेरे बगल में थी. डोज वह झपकी ले रही थी. ओपन माउथ्ड उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन. उनकी मुंह खुली हुई थी, चेहरा लग रहा था जल गया है जैसे कोई लाश हो, राइट? कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी. एशन मतलब एसएस, राख, जिसको साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं. यह देखकर उन्हें पेन महसूस हुआ. सी रियलाइज्ड विथ पेन. क्या पेन के साथ महसूस उन्हें हुआ? कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है. दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे. इस बात को उनका रियलाइजेशन हुआ कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन इस विचार को तत्क्षण उसी क्षण उन्होंने वहां से हटाकर फेंक दिया और अपने आप को इंगेज किया. कहां? लुकिंग आउट, बाहर देखने लगी. क्या दिखाई पड़ा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि वृक्ष जो है दौड़ रहे हैं.
आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जब बस या कार या ट्रेन से हम सफर करते हैं तो हमारे जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो वृक्ष हमारे पीछे उल्टी दिशा में दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही इन्होंने देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट, खुश बच्चे, बच्चे तो खुशी के प्रतीक है ही, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों से बच्चों का झुंड, एक खुशी बच्चों का, एक प्रसन्न बच्चों का झुंड निकल जाता आ रहा है। यह सब, यह घटना में, इस घटना में अपने आप को इंगेज कर ये जो कमला दास है इस बात को भूल जाने का प्रयास कर रही है कि उनकी माँ का एज अब यहाँ तक पहुंच गया है कि लगता है कि वह नहीं बचेगी, राइट। इसलिए उन्होंने इसकी तुलना भी कॉर्प्स से कर दी है, लेकिन इस रियलिटी से दूर अपने आप को हटाते हुए बाहर के वातावरण से अपने आप को रिलेट किया। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एयरबस में जाने से पहले सिक्योरिटी चेक किया जाता है, तो उनका चेकिंग हुआ और तब एक बार फिर उन्होंने अपनी माँ को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, उन्होंने माँ को देखा। कैसी थी माँ? वैन मतलब पीला, पेल मतलब अगेन पीला, और फिर इस पीलापन अपने आप में कमजोरी का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा वृक्ष के पत्ते जब पीले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं। तो वैन और पेल देखा, इस बात को और अच्छे ढंग से समझाते हुए वे कह रहे हैं एज लेट विंटर्स मून, विंटर के समय में वह जो कमजोर सा पीला सा जो चांद दिखाई पड़ता है वैसी ही उनकी माँ दिखाई पड़ रही थी, है ना। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर, एक और फिर वही दर्द, एक मतलब दर्द, कौन सा दर्द जो यहाँ पर उन्हें महसूस हो रहा था माँ को देखकर, वह दर्द फिर उनको एक बार अनुभव होने लगा। माई चाइल्डहुड फियर, उनको अपने बचपन का भय भी याद पड़ गया। आपने देखा होगा बच्चे का खासकर ऐसा स्वभाव होता है, बच्चे जब नींद से जागते हैं और अपनी माँ को नहीं देखते तो अनायास मम्मी माँ चिल्लाकर रोने लगते हैं। उन्हें लगता है माँ कहीं छोड़ के तो नहीं चली गई। ऐसा ही जब उन्हें कमला दास को लग रहा है कि उनकी माँ शायद उन्हें छोड़कर अब चली जाएगी, तो बचपन का वही दर्द, वही जाना पहचाना सा भय उन्हें फिर से याद आ गया। लेकिन फिर भी बट आई सेड वॉज शी यू सुन अम्मा, लेकिन फिर भी उन्होंने सांत्वना देते हुए, कंसोल करते हुए अपने आप को कहा माँ, एंड आई डिड वॉज स्माइल, कि माँ मैं फिर मिलूंगी, और यह कहकर मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। एक छोटी सी घटना, लेकिन इसकी बहुत लंबी फीलिंग को बड़े ही सुंदर शब्दों में उकेरा है कमला दास ने। इस पोएट्री को तो आपने समझ ही लिया होगा, इतना मुझे पक्का विश्वास है। अब समय है इस पोएट्री के अंदर आए गए कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में समझ लेने का। आप देख रहे हैं कि पहले में ही यहाँ पर कवियत्री कमला दास ने यूज किया है डोज। डोज मतलब होता है झपकी लेना, डोज मतलब झपकी लेना। एशन मतलब राख, जलने के बाद का जो रेस्ट पार्ट बचता है सिर्फ एशन बोलते हैं या राख है। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, राइट। उसके बाद यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है स्प्रिंटिंग मतलब कूदना, उछलना। स्पाइलिंग, स्पाइलिंग मतलब झुंड, मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग, बच्चों की झुंड। और एक वर्ड यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है एक, यह सिनोनिम है, यह वर्ड है पेन का, इसका मतलब भी होता है दर्द। सो दे आर सम new words that has been used in this poetry. Now it is time to discuss some literary devices that has been used in this poem. So first I see here as like, जहां भी तुलना करने के लिए like या as का यूज किया जाता है हम जानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिमली बोलते हैं। तो बोथ आर सिमली, ठीक है। यहाँ पर सिमली का यूज किया गया है ना। तो यह सिमली आपने देखा, यह सिमली है। उसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग, उछल कूद करते हुए पेड़ों के बारे में बताया गया है।
So this is the personification. मानवीकरण किया गया है. Personification. Again, here we see the repetition of the same word smile, smile and smile. तो यह रिपीटेशन है. इस डिवाइस का यूज किया जाता है अपने किसी भी बात को इम्फेटिकली बताने के लिए. करेक्ट. So student, I believe this poem is now very much clear to all of you. You have now understand the meaning of this poetry, correct? So now it is your turn. Please go ahead, and those people who have not subscribed my channel, I request you by and again, just go ahead and subscribe my channel. Click on the bell icon so that you will get regular update from my end. And those who have already subscribed, please write your comment and share this video as much as possible. Right? And if you have any doubt, any problem regarding this poetry, please feel yourself free to write your comment in that comment box. Right? Again, one thing I would like to make you remind that in this video, in fact, you will get an information की आई बटन आपको मिलेगा, जिसको क्लिक करने के बाद इस बुक फ्लैमिंगो की दूसरे चैप्टर की भी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जो आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा. ठीक है. तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार कुछ नए सब्जेक्ट के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.